हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पार्ट फोर में हमें क्या गिवन है बेटा? एक प्रॉब्लम गिवन है। उस प्रॉब्लम से हमें क्या बनाना है? हमें राइट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देन फाइंड करना है देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉब्लम जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी जो है वो क्या चार्ज कर रहे हैं कि इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस, कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो चार्जेस और साथ में कुछ फिक्स चार्जेस, वो क्या है? टैक्सी का फेयर है। नाउ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। यदि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो टैक्सी क्या चार्ज कर रही है? ₹105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए आप जर्नी कवर करते हैं तो चार्जेस आपको कितने पे करने पड़ेंगे? ₹155। नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्जेस क्या है एंड चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे टैक्सी को कितना पे करना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अभी बाद में समझते हैं। पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज मेरे पास क्या है कि एक पर्सन है, उसे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करना है। पॉइंट ए से कहाँ जाना है? पॉइंट बी पे, ठीक है। और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना ले रही हूँ मैं? 100 किलोमीटर। क्लियर? और ये पर किलोमीटर जो एक टैक्सी है, टैक्सी क्या कर रही है? टैक्सी जो चार्ज कर रही है बेटा पर किलोमीटर का जो है, पर किलोमीटर जो रेट है वो रुपीज ले रही है 20। क्लियर है? और जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस वो क्या ले रही है? ₹10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज मुझे ए से बी तक जाना है और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना लेगी? ₹20। यदि 100 किलोमीटर चलना है तो कितने रुपीज बन जाएंगे? 100 × 20। भाई 1 किलोमीटर के क्या चार्जेस है? ₹20, ठीक है। तो 100 किलोमीटर यदि टैक्सी चलती है तो वो कितना लेगी? 100 × 20। फिक्स चार्जेस का क्या मतलब है कि आप कितने भी किलोमीटर चले, टैक्सी को इतने पैसे तो लेने ही लेने हैं। क्लियर? तो टैक्सी का जो फिक्स चार्जेस है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल में लिया है वो क्या लिया है? 10, ठीक है। आप चाहे 2 किलोमीटर चल के ही उतर जाएं टैक्सी से, पर उसने फिक्स चार्जेस तो लेने ही है, ठीक है। सपोज मैंने ए से बी तक पहुंचना था, मैंने सपोज बीच में ही मैंने स्टॉप कर दिया कि नहीं मुझे तो बस यहीं तक जाना है 70 किलोमीटर तक सपोज, तो टैक्सी को मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 70 किलोमीटर में चली, ठीक है ना। तो 70 किलोमीटर के लिए टैक्सी कितना फेयर लेगी मेरे से? 70 × 20 प्लस में फिक्स चार्जेस उसको लेने ही लेनी है, तो वो कितना लेगा? 10। अब ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2000 प्लस 10, दैट इज 2010। और ये कितना बन जाएगा? 1400 प्लस 10, दैट इज 1410। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो क्या गिवन है? एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है, दिस वन, ये 100 ये 70 है ना। कितना चला? पहले 10 किलोमीटर और बाद में कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। क्लियर है? एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है और दूसरा हमें क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट, टोटल उसने कितना पे किया, दैट इज 2010 और 1410। जो टोटल कॉस्ट है 10 किलोमीटर चलने पे जो चार्जेस पेड किए वो कितनी है? ₹105। और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना पे किया? 155। ये हमें गिवन है। एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है, कवर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और साथ में टोटल कॉस्ट कितनी पे की, ठीक है। दो चीजें हमें गिवन है। एक तो हमें ये नहीं गिवन कि पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, जो कि हमें निकालनी है, पर किलोमीटर के चार्जेस क्या हैं। दूसरा हमें ये नहीं पता कि फिक्स चार्जेस क्या हैं। हमें दो चीजें नहीं पता है जो कि हमें निकालनी है। तो हमें कैसी इक्वेशंस बनानी है? सबसे पहले हमें लेट करना है कि लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस जो है बेटा वो हमने क्या लेट कर लिए कि कितने हैं? ₹x। क्लियर है? एंड
चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं रुपीज वाई। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, देखो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है पहले। 10 किलोमीटर हमने क्या लिया है पर किलोमीटर का रुपीज वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10 वाई। साथ में क्या है फिक्स चार्जेस तो पे करना ही करना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 10 वाई। ठीक है, ये फिक्स चार्जेस, साथ में 1 किलोमीटर का क्या रेट है वाई है, और 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 वाई, और ये टोटल जो उसने पे किया वो कितना है 105। क्लियर हुआ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या कहता है, अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिक्स चार्जेस तो रहेंगे ही एक्स प्लस 1 किलोमीटर का रेट वाई रुपीज है, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 वाई, और टोटल कॉस्ट जो उसने पे की, टोटल चार्जेस जो उसने पे किए, चार्जेस पेड इज रुपीज 155, तो ये किसकी इक्वल हो गया है 155 की। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें अब सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है। एक इक्वेशन से क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना है, और फिर जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी उसमें क्या करना है पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, और यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y। क्लियर है, 10y यहाँ लेफ्ट में प्लस का है, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 105 माइनस 10y हमने क्या करना है x की जगह पुट करना है किसमें सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, तो पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू क्या आ गया 155। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस 10y प्लस 15y है तो ये 5y आ जाएगा, और 155 माइनस 105, तो यहाँ से 5y किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया 150 के इक्वल। क्लियर है, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ से 50 के इक्वल आ जाएगा, 150 के इक्वल। ठीक है, 155 में से हम 105 माइनस, नहीं, गलत कर दिया हमने, यहाँ पे ये 50 आएगा, 150 नहीं आएगा, क्योंकि 155 में से हम 105 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, और y इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 50 अपॉन में 5, और ये कट की कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। नाउ पुट, हमने क्या करना है पुट करना है, नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, सपोज मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x यही रहेगा प्लस 10 इंटू 10, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y है लेफ्ट में, तो x प्लस 10 इंटू 10, और राइट में क्या है 105, दैट इज 105, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x फिर आएगा प्लस, ये आ गया 100 और ये आ गया 105, और x इक्वल्स टू 105 माइनस 100 दैट इज 5। आप यहाँ देख रहे हैं कि फिक्स चार्जेस क्या आए हैं ₹5 आया है, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना आया है ₹10 आया है। नाउ फिक्स चार्जेस क्या है बेटा, फिक्स चार्जेस आ गए हमारे पास। नाउ फिक्स चार्जेस कितना आया ₹5 है ना, फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू ₹5, एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना आया है, चार्जेस पर किलोमीटर हमने क्या लेट किया था y, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 10, तो ये आ गया ₹10। क्लियर है, ये हमारे पास फिक्स चार्जेस आ गए एंड चार्जेस पर किलोमीटर आ गए। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का यदि डिस्टेंस कवर करता है एक पर्सन, तो उसको टैक्सी को कितने चार्जेस पे करने होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस तो रहेगा रहेगा, साथ में 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे चार्जेस पर किलोमीटर से, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, हम राइट करेंगे टोटल चार्जेस for traveling a distance of
कितना कवर करना है डिस्टेंस, 25 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिक्स चार्जेस क्या है, x है, प्लस 25 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर का जो रेट है वो कितना है, चार्जेस है जो कितना है वो y रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या करें, x और y की वैल्यू पुट कर दें। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 10। फिक्स चार्जेस का क्या, फिक्स चार्जेस कितने हैं, ₹5, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना आया है, 10। इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस ये बना 250 एंड नाउ 255। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, ₹255। So this is the solution of question number third part fourth. I hope आपको ये solution अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.